Hello everyone, welcome to SKU Digital Classes. I am Neha Yadav, Department of Physics. Today's topic is moment of inertia. Moment of inertia, the property due to which it has a tendency to oppose the change in rotational state about an axis is called moment of inertia. जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक इसी प्रकार जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूर्णन करती है तो वह अपनी वर्तमान अवस्था में भी परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु के इस गुण को हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार the moment of inertia of a particle about an axis of rotation is equal to the product of its mass and square of its perpendicular distance from the axis of rotation. It is represented by the letter I, that is moment of inertia of a particle equal mass of particle x, distance of particle from axis of rotation square represented by I equal mr square. जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक AB एक अक्ष है और एक कोई पिंड है जो कि m1, m2, m3 और डॉट डॉट mn कणों से मिलकर बना हुआ है। AB अक्ष जो अक्ष है उसके परितः जो m1 कण है उसकी अक्ष से दूरी है r1 और जो m2 कण है उसकी अक्ष से दूरी है r2 और m3 कण है उसकी अक्ष से दूरी क्या है r3 है। इस प्रकार हम किसी वस्तु के जड़त्व आघूर्ण को I बराबर लिखते हैं m इंटू r स्क्वायर। तो इस प्रकार जब हमने बहुत कणों अनेक कणों से मिलकर जब कोई वस्तु बनी है तो उसके जड़त्व आघूर्ण को रिप्रेजेंट किया तो हमने यहाँ पर लिखा कि m1 प्लस r1 स्क्वायर, m1 जो पहला कण है उसका द्रव्यमान गुणित दूरी का वर्ग लिया। इसी प्रकार हमने दूसरे कण का लिया m2 इंटू r2 स्क्वायर और हमने तीसरे कण को भी जोड़ दिया m3 प्लस r3। इन सबके द्रव्यमान और दूरी के वर्ग को हमने जोड़ दिया तो हमारे जो टोटल पिंड का संपूर्ण पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण हुआ वो हुआ हमारा I इक्वल सिग्मा mr स्क्वायर। तो सिग्मा का मतलब हो गया कि हमने पूरे जो पिंड है संपूर्ण पिंड का हमने जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किया। तो इस प्रकार जो जड़त्व होता है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसी प्रकार जो जड़त्व आघूर्ण है वो भी क्या है x अक्ष के परितः जो पिंड का द्रव्यमान है उस पर जो जिस अक्ष के परितः घूम रही है उसकी दूरी पर दोनों पर ही निर्भर करेगा। तो जड़त्व क्या की माप होता है द्रव्यमान। कोई किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। इसी प्रकार जो जड़त्व आघूर्ण है उसके द्रव्यमान और द्रव्यमान वितरण दोनों पर निर्भर करता है। अब इससे संबंधित दो प्रमेय भी हैं। उस प्रमेय को जानने से पहले हम इसको रेडियस ऑफ जाइरेशन माने घूर्णन त्रिज्या को भी एक बार समझ लें कि घूर्णन त्रिज्या क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जड़त्व आघूर्ण को हम m इंटू r स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पर जो घूर्णन त्रिज्या है माने m क्या है पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान है और k क्या है x जो अक्ष है उसके परितः उसके पिंड से लंबवत दूरी है। तो हम I को इक्वल लिखेंगे m के स्क्वायर और k बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट I अपॉन m। इस प्रकार जो किसी पिंड की जो घूर्णन त्रिज्या है वो जड़त्व आघूर्ण और उसके द्रव्यमान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। अब हम इसके थ्योरम पे नज़र डालें एक मिनट। तो जैसे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यानी लंब अक्ष प्रमेय। तो इस प्रकार जो लंब अक्ष प्रमेय क्या होता है कि किसी पिंड तल में जो दो परस्पर लंबवत अक्षों के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो उस तीसरी अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है जो कि उनके लंबवत होती है तथा उनके कटान बिंदु से होकर गुजरती है।
तो इस प्रकार हम इसको कहेंगे कि द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस इन द प्लेन ऑफ द बॉडी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड एक्सेस परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दोज एक्सेस एंड पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई एक्स प्लस आई वाई, जो दो लंबवत अच्छे हैं एक दूसरे से, उनके जड़ता गुणों का यह योग है, तथा आई जेड वह तीसरी अक्ष का जड़ता गुण है जो कि उनके लंबवत बिंदु से होकर गुजरती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर x, y और z तीन परस्पर लंबवत अक्ष हैं, जिसमें जैसा कि हमने परिभाषित किया कि दो परस्पर लंबवत अक्ष है, तो इसमें x है एक लंबवत अक्ष और दूसरी है हमारी y, और उनके जो कटान बिंदु से होकर जो तीसरी अक्ष गुजर रही है वो है z, जो कि यहाँ पर O बिंदु से होकर गुजर रही है। हमने यहाँ पर एक पॉइंट कर लिया P, जिसका द्रव्यमान m है और इसकी x अक्ष से दूरी है y और y अक्ष से दूरी इसकी x है, और जो इसका परिणामी है उसको हमने r से रिप्रेजेंट किया, यानी जो z अक्ष से P बिंदु की दूरी है वो कितनी है, r है। तो हमने यहाँ पर जड़ता गुण हम देखेंगे x अक्ष के पड़ता, तो x अक्ष के पड़ता बिंदु P जो कण है इसका जड़ता गुण हो जाएगा O m बाई स्क्वायर, और जो y अक्ष है उसके परितः जड़ता गुण क्या हो जाएगा m x स्क्वायर, क्योंकि जो जड़ता गुण होता है द्रव्यमान और दूरी के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो ये चित्र को आप समझेंगे तो जो ये x अक्ष है वहाँ से बिंदु P से x अक्ष तक के यहाँ की जो दूरी है वो क्या है, y है, इसलिए इसका जो जड़ता गुण हुआ वो m y स्क्वायर होगा। और जो y अक्ष है वहाँ से बिंदु P की ये जो दूरी है वो कितनी है, x है, इसलिए यहाँ पर इस बिंदु P पर इसका जो जड़ता गुण होगा वो m y स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे आई एक्स प्लस आई वाई प्लस बरा इक्वल आई जेड के। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, इसको प्रूफ इस तरह करेंगे कि जैसा हमने लिखा एम आर स्क्वायर इक्वल एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर, संपूर्ण कणों का ले लेंगे हम कंसीडर करेंगे, तो इसमें सिग्मा लगा देंगे एम आर स्क्वायर माने संपूर्ण कण का जो एक्स अक्ष के परितः जो कण है उसका पिंड का जड़ता गुण एम आर स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स अक्ष के पड़ता सिग्मा एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई अक्ष के पड़ता सिग्मा एम वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो जो एम आर स्क्वायर है वो यहाँ जो जेड अक्ष के परितः जड़ता गुण है वो क्या है, अपना एम आर स्क्वायर है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ परिणामी हमको मिला वो हमको क्या मिला, आई जेड, और एम एक्स स्क्वायर के पड़ता जो जड़ता गुण किसका है, आई वाई, और एम वाई स्क्वायर के पड़ता जो जड़ता गुण है वो हमारा है आई एक्स। दिस इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पर डिस्कस करेंगे पैरेलल एक्सिस माने समांतर अक्ष का प्रमेय। इस प्रमेय का कथन है कि जब किसी पिंड दिए गए पिंड तल से कोई अक्ष के पड़ता पिंड जड़त आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले पिंड के जड़त आघूर्ण तथा पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान तथा दूरी के वर्ग के योग के बराबर होता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ rotation is equal to the sum of moment of inertia of the body about a parallel axis passing through center of mass of the body with the square of perpendicular distance between the two axes IO equal IC plus ML square, जहाँ IO क्या है, किसी पिंड तल पर के पड़ता पिंड का जड़ता गुण है, IC उसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़ता गुण है, M पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान है, और L है दोनों अक्षों के बीच की दूरी। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि किसी पिंड तल में एक
जो केंद्र है वो है C, द्रव्यमान केंद्र है इसका C, और एक किसी दी हुई अक्ष के परितः वो है O, माने पिंड में O अक्ष के परितः एक अक्ष है जिसके परितः जड़ता गुण ज्ञात करना है, और एक C है द्रव्यमान केंद्र के अक्ष के परितः जिसके परितः जड़ता गुण IC है, और यहाँ बिंदु O पर एक बिंदु P रखा है, कण P है जिसका द्रव्यमान m है। अब हम इस कण से बिंदु O और C दोनों के परितः जड़त आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो O तथा C दोनों अक्षों के बीच की दूरी हमने ले ली L, और जो OP है, ये जो O से P तक की जो दूरी है वो है हमारी OC प्लस CP स्क्वायर। तो हम CP, तो अब हम इसका करेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो हम इसी कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये वही चित्र है जो अभी हमने आपको दिखाया, तो इसको हम प्रूव करेंगे कि ऐसा कैसे होता है। तो इसमें जो IO है उसकी माने जो दिए पिंड के दिए गए तल के अक्ष के परितः पिंड का जो जड़त आघूर्ण है वो है IO, और IO को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा m OP स्क्वायर, माने यहाँ O से P तक की जो दूरी है वो OP है, और इसका जो कण का द्रव्यमान है वो क्या है, स्मॉल m है। अगर हमें संपूर्ण पिंड का I इस अक्ष के परितः जड़त आघूर्ण लेना है तो हम इसमें समेशन का चिन्ह लगा देते हैं, जिससे से संपूर्ण पिंड का O के परितः जड़त आघूर्ण ज्ञात हो जाता है, जिसे हम IO से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार जो द्रव्यमान केंद्र I है C के परितः जड़त आघूर्ण है वो है IC, और जो कण है P, यहाँ का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा CP। तो इसमें हम द्रव्यमान का गुणा कर दें m, इस कण का द्रव्यमान है स्मॉल m, और ये जो टोटल डिस्टेंस है वो CP है, तो m CP स्क्वायर हो जाएगा। तो द्रव्यमान केंद्र के परितः जो जड़त आघूर्ण है IC वो हो जाएगा m CP स्क्वायर के इक्वल। तो इस तरह स्पष्ट है कि जो OP है दोनों, इसको हम करें जैसा कि अभी हमने A प्लस B का बताया था, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है OC प्लस CP, इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे, फिर इसको हम खोल देंगे। तो A का वर्ग होता है, B का वर्ग और प्लस 2AB होता है। उसी कंसेप्ट पर ये हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर प्लस 2OC डॉट CP। तो जो O अक्ष के परितः जड़त आघूर्ण है वो हमारा IO है, और इक्वल किसके हो जाएगा OC स्क्वायर, और इसमें हमने संपूर्ण पिंड का ले लिया तो सिग्मा m, और इसको भी हमने ब्रैकेट से निकाला बाहर CP, और सिग्मा इसको m का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये जो वाला भाग है इसमें भी हमने 2OC और सिग्मा m का मल्टीप्लाई कर दिया, और CP इसको हमने इधर ले लिया। तो हम जानते हैं कि किसी द्रव्यमान केंद्र के परितः जो पिंड का जड़त आघूर्ण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है उसके भार के कारण। तो सिग्मा mg CP इक्वल किसके हो गया, 0 के हो गया। तो इस प्रकार हम इस को IO बराबर OC स्क्वायर सिग्मा m प्लस m CP स्क्वायर लिख सकते हैं। इस प्रकार OC बराबर क्या है हमारा I जड़त आघूर्ण के बराबर है, और सिग्मा m बराबर क्या है हमारा संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार IO बराबर हो गया IC प्लस ML स्क्वायर। अतः किसी दी गई अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त आघूर्ण उस पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी L के वर्ग के योग के बराबर होता है। थैंक यू।